ऑलराइट, तो अभी तक हमने जितना वर्क फ्लो परफॉर्म करा है प्रोजेक्ट्स में, तो हमने एमएस प्रोजेक्ट्स में बेसिक लेवल ऑफ प्लानिंग देखी कि हम प्लान्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हमने बात करी थी शेड्यूल की, कि अगर हमें अपने प्लान के हिसाब से शेड्यूल बनाना है तो हमने टास्क को किस तरीके से लिस्ट डाउन किया, हमने आउटलाइंस क्रिएट करें, फॉलोड बाय रिसोर्सेज पे आए कि अगर हमें कॉस्टिंग या बजट एलिमेंट इंक्लूड करना है तो हमने रिसोर्सेज क्रिएट करना सीखा और उन रिसोर्सेज को अपने टास्क के साथ मैप करना सीखा। उसके अलावा हमने सीखा था कि जो भी हमारा टास्क है उसका सीक्वेंस कैसे डिफाइन होता है। अलॉन्ग विद द सीक्वेंस हमने देखा टास्क में आपस में रिलेशनशिप्स किस तरीके के हो सकते हैं, लैग एंड लीड किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। इतना करने के बाद जब हमारा प्लानिंग कंप्लीट हो गया था, हमें अपने प्रोजेक्ट में बेसलाइन सेट करनी होती है। एंड वंस वी आर डन विद द बेसलाइन के बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस करना स्टार्ट करते हैं, यानी अपडेट्स डालना स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो रियल टाइम अपडेट्स कैसे डालेंगे वो टेम्पलेट की हमने बात करी थी। उसके अलावा हमने कुछ डेटा में फिल्टर ऑप्शंस की बात करी थी, हाइलाइट्स क्रिएट करना सीखा था और देखा था कि ग्रुप लगाना हो तो किस तरीके से हम डेटा को ग्रुप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज पढ़ेंगे कस्टम फील्ड्स। तो जब भी हम राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट कॉलम लगाते हैं, तो यू कैन सी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फील्ड्स जो एमएस प्रोजेक्ट में हमारे पास मौजूद होते हैं। राइट, अगर लेट्स से हमें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई एक नया फील्ड इंट्रोड्यूस करना है तो हम उसको कस्टम फील्ड बोलते हैं। तो दो तरीके के फील्ड्स हैं यहाँ पे, एक होता है आपका बिल्ट इन फील्ड, सेकेंड वन इज कस्टम फील्ड। तो बिल्ट इन फील्ड्स वो हैं जो बाय डिफॉल्ट एमएस प्रोजेक्ट में हमारे पास होते हैं और इन फील्ड्स को हम किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आगे एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपके कैलकुलेशंस फेल हो सकते हैं। तो कभी कभी हमें जब नए फील्ड्स का रिक्वायरमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कस्टम फील्ड्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कस्टम फील्ड क्रिएट करने का जो तरीका है, पहले हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम कस्टम फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका देखते हैं कि अगर हमें कस्टम फील्ड क्रिएट करना है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो कस्टम फील्ड क्रिएट करने के लिए आप बेसिकली प्रोजेक्ट्स मेन्यू बार में प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें कस्टम फील्ड का ऑप्शन मिलता है, इससे क्रिएट कर सकते हैं। सेम काम आप यहाँ पे फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करके कस्टम फील्ड्स से भी कर सकते हैं। इफ़ यू सी दोनों का टूल आइकन सेम है, तो चाहे आप राइट क्लिक करके कॉलम से सेलेक्ट कर लीजिए या आप प्रोजेक्ट्स में जाके कस्टम फील्ड से करें, दोनों आपको सेम विंडो पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास कस्टम फील्ड क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाता है। अब इस विंडो पे बेसिकली वी विल डिसाइड कि जो हम फील्ड बनाने वाले हैं वो हमें टास्क लेवल पे चाहिए, वो हमें रिसोर्स लेवल पे चाहिए या प्रोजेक्ट लेवल पे चाहिए। तो राइट नाउ लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ फील्ड, क्योंकि हम एक सिंगल प्रोजेक्ट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। आई वांट टू क्रिएट अ टास्क बेसिस पे मुझे क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे टास्क सेलेक्टेड रहने देंगे। अब आप देखो हर एक के परटेनिंग वी गेट अराउंड 30 कस्टम फील्ड्स, यानी अगर हम टास्क लेवल पे फील्ड बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 30 ऑप्शंस आ रहे हैं टेक्स्ट बनाने के, यानी 30 टेक्स्ट एक्स्ट्रा कस्टम फील्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। टास्क लेवल पे हमें टेस्ट टाइप का चाहिए है फील्ड, हमें कॉस्ट का फील्ड चाहिए है, हमें डेट रिलेटेड कोई फील्ड डालना है या ड्यूरेशन रिलेटेड फील्ड डालना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो विच एवर वी सेलेक्ट, अगर हमें कॉस्ट रिलेटेड कोई नया फील्ड बनाना है तो यू विल सी वी गेट अराउंड 10 कॉस्ट फील्ड। हमें डेट स्पेसिफिक चाहिए तो 10 डेट्स फील्ड्स हमें मिलते हैं। ऐसे ही आपको कोई फ्लैग चाहिए तो फ्लैग में भी वी गेट अराउंड 20 ऑप्शन। तो अलग अलग फील्ड्स के हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक टेक्स्ट फील्ड। तो हमने टाइप में सेलेक्ट करा टेक्स्ट, दिस इज द फील्ड जिस नाम से फील्ड पॉपअप होने वाला है, टेक्स्ट 1 के नाम से। इफ वी वांट टू चेंज दिस, हम रिनेम पे जाएंगे एंड वी कैन चेंज द नेम ऑफ इट। लेट्स से आपके यहाँ DCBA करके एक कैटेगरी आप लोग यूज करते हैं, तो लेट्स से आई एम सेइंग दिस
दिस पर्टिकुलर फील्ड आई एम कॉलिंग इट एज DCBA, जो भी आप प्रोजेक्ट में कैटेगराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. इट कुड बी एनीथिंग. आप इसको कमेंट्स, नोट्स, क्योंकि नोट्स का ऑलरेडी फील्ड बना हुआ है तो सेम नाम से दो फील्ड नहीं बनेंगे, आप अलग नाम से बना सकते हैं. लेट्स से यू वांट सम समरी स्टेटस, तो आप समरी स्टेटस के नाम से बना सकते हैं. तो राइट नाउ हम एक फील्ड बनाते हैं DCBA का. जैसे हमने रिनेम किया, हमें यहाँ पे DCBA फील्ड मिल जाएगा और बैकएंड में, यानी जो MSP का बैकएंड है वो DCBA को टैग कर देगा अपने टेक्स्ट 1 फील्ड के साथ में, तो लिंकिंग हो जाएगी. ठीक है. लेट्स से राइट नाउ हम एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हैं. हम इसमें कोई भी कस्टम एट्रीब्यूट नहीं लगा रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं. ठीक है. कोई कैलकुलेशन रोल अप नहीं लगा रहे हैं एंड अभी हम कोई असाइनमेंट भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है. अब ये जो DCBA हमने फील्ड बनाया है, क्या ये डेटा फील्ड बनाना है या इंडिकेटर्स बनाने हैं? तो अभी के लिए लेट्स से वी वांट टू कीप इट एज डेटा. तो हमने डेटा फील्ड बनाया और हमने ओके क्लिक कर दिया. ठीक है. ये फील्ड क्रिएट हो गया है. राइट नाउ इट इज नॉट विजिबल. वो कब विजिबल होगा? जब हम कॉलम को ऐड करेंगे. तो यू विल नोटिस ये जो आपका एंटायर लिस्ट है, यहाँ पे DCBA भी पॉपअप हो जाएगा. नाउ आई कैन यूज दिस DCBA फील्ड. लेट्स से आई एम यूजिंग दिस फॉर डिफाइनिंग दी टास्क कैटेगरीज. ठीक है. तो वट एवर इट इज, हम इस तरीके से कैटेगराइज अपना एक हमने कस्टम कॉलम बना लिया. इट वॉज अर्लियर नॉट द पार्ट, अब ये MSP में इंटीग्रेट हो गया. नाउ वी कैन पुल इन रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर फील्ड. ठीक है. सेम पैटर्न पे नाउ लेट्स क्रिएट अ सेकेंड कस्टम फील्ड. अब कि हम ये टेक्स्ट 2 जो है इसका यूटिलाइजेशन करेंगे. लेट मी रिनेम इट और हम इसको बोलते हैं स्टेटस. लेट्स कॉल दिस एज स्टेटस. ठीक है. हम एक स्टेटस का फील्ड बना रहे हैं. ऑलराइट. ओके, स्टेटस इज ऑलरेडी इन यूज. लेट मी कॉल दिस, मैं एक इंडिकेटर फील्ड बनाने वाली हूँ तो आई एम सेइंग स्टेटस इंडिकेटर. ठीक है. अब ये जो है आई एम कीपिंग, अभी हम कह रहे हैं कस्टम एट्रीब्यूट नहीं लगा रहे, कोई लुकअप नहीं लगा रहे. दिस टाइम आई वांट टू यूज द ग्राफिकल इंडिकेटर्स. तो मैं चाहती हूँ कि ये जो भी फील्ड हम बना रहे हैं इसमें ग्राफिकल इंडिकेटर्स का हम इस्तेमाल करें. अब ग्राफिकल इंडिकेटर्स पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट सम ऑप्शंस ओवर हियर, जहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि इस फील्ड में कोई भी वैल्यू है. तो बेसिकली जो हम कस्टम फॉर्मूलाज या कस्टम कंडीशंस लगाते थे, कस्टम फॉर्मेटिंग करते थे, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि अगर इस फील्ड में वैल्यू जो है वो यस है तो हम उसको किसी एक इमेज के साथ मैप कर सकते हैं. लेट्स से आई एम गोइंग टू मैप दिस अप लाइक दिस. और हमने बोला अगर ये नो है तो इसको मैप कर दो रेड से. या आप कोई फ्लैग वैल्यूज मार्क करना चाहते हैं, आप फ्लैग यूज करना चाहते हैं, आप फ्लैग्स भी यूज कर सकते हैं. तो जो भी सिंबल चाहिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो हमने बोला अगर वैल्यू येस जाए तो ग्रीन फ्लैग आ जाए, वैल्यू नो जाए तो आपका इंडिकेटर फ्लैग आ जाए. ठीक है. एंड ये हमारे कौन से फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगा ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं. तो राइट नाउ इट सेज नॉन समरी रोज पे हम फ्लैग्स लगा सकते हैं. समरी रोज में अगर हम चाहते हैं कि क्राइटेरिया नॉन समरी से पॉपअप होकर जाए तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. बट राइट नाउ नॉन समरी रोज के लिए. तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई कस्टम फील्ड्स बनाते हैं, कई बार हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो समरी फील्ड्स में नहीं जा रहा, तो वो बेसिकली यहीं से कंट्रोल होता है कि यहाँ पे हमारे में नॉन समरी रोज के लिए हमने सेट कर रखा होगा. आपको कोई इमेज इंपोर्ट कराना है तो हम क्राइटेरिया वगैरह भी इंपोर्ट करा सकते हैं यहाँ पे यूजिंग दिस ऑप्शन. लेट मी क्लिक ओके एंड नाउ लेट मी इंसर्ट दिस कॉलम. तो हमारा था स्टेटस इंडिकेटर के नाम से हमने बनाया था दिस वन. तो लेट्स से यस, तो हमारा ग्रीन फ्लैग आ गया. मैंने नो लिखा, हमारा रेड फ्लैग आ गया. ठीक है. तो इस तरीके से हम इंडिकेटर के बेसिस पे भी बना सकते हैं. इफ आई वांट टू डू समथिंग सिमिलर, कि अगर मैंने बोला DCBA का वैल्यू A है तो मुझे ग्रीन फ्लैग मिले, तो हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है.
तो बेसिकली इस तरीके से हम ग्राफिकल इंडिकेटर्स बना सकते हैं. अभी हमने फर्स्ट टाइप की बात करी थी विच वॉज अ टेक्स्ट फील्ड. सेम पैटर्न पे इफ आई वॉन्ट टू चेंज द टाइप, लेट्स से आई वांट टू डू अ कॉस्ट फील्ड. मैंने कॉस्ट फील्ड को टाइप में कॉस्ट फील्ड सेलेक्ट करा, कॉस्ट 1, इसको रिनेम कर देते हैं. लेट मी कॉल दिस एज सेल वैल्यू, या लेट्स कॉल दिस एज टोटल सेल वैल्यू. ठीक है, वी आर नॉट पुटिंग इट एनी फॉर्मूला और हम इसको डेटा फील्ड रखते हैं. ओके किया. नाउ आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस टोटल सेल्स वैल्यू. तो यू विल सी ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट टाइप का फील्ड बन के आया. अब जो भी वैल्यू हम इसमें डालेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन सेव होने वाली है. तो इस तरीके से हम बेसिक लेवल ऑफ कस्टम फील्ड बना सकते हैं. आपको जिस भी सेगमेंट का बनाना है आप वो उस सेगमेंट में डाल सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो पर्पस है वो टेक्स्ट और कॉस्ट से फुलफिल हो जाता है, तो हम उसके लिए जाते हैं. जहाँ नहीं होगा वहाँ पे यू कैन चेक इन. अगर आपको ड्यूरेशन के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं कि आपका बेस लाइन ड्यूरेशन और जो अभी ड्यूरेशन है वो सेम है या नहीं, मतलब बेसिकली आप चेक करना चाहो कि लेट हो रहा है आपका एक्टिविटी या आप एक्टिविटी फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो यू कैन क्रिएट एनी वन ऑफ दिस. आप ड्यूरेशन पिक करके वहाँ कैलकुलेशंस लगा सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स से एंड हम टास्क लेवल पे क्रिएट करते हैं एंड आई वांट टू क्रिएट लेट्स से टेक्स्ट फील्ड. एंड दिस टाइम व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट अ फॉर्मूला. तो हम कस्टम एट्रीब्यूट में आप लुकअप भी लगा सकते हैं, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. लेट्स से आई वांट टू गो फॉर अ फॉर्मूला, तो आई विल सेलेक्ट फॉर्मूला ऑप्शन फ्रॉम हियर. फॉर्मूला बटन पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन पुट इन योर फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है. तो लेट्स से हम फॉर्मूलाज हम लगा सकते हैं, मैनिपुलेशंस करने हैं हम यहाँ से कर सकते हैं. आपको कोई फील्ड पे स्पेसिफिक फंक्शन लगाना है तो हम फंक्शन भी लगा सकते हैं. लेट्स से अभी हमने टेक्स्ट वैल्यू लिया है तो वी हैव सो मेनी फंक्शंस ऑप्शंस अवेलेबल. कन्वर्जन करना हो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट, तो वो कन्वर्जन के अंदर मिलेगा. यूजुअली आपको ड्यूरेशन और टाइम के लिए ज़्यादा यूज़ करने को मिलते हैं. डेट टाइम स्पेसिफिक चीज़ें उठानी है तो वी कैन पुल इन डेट टाइम ऑप्शन. ठीक है. तो जैसे जैसे आपने एक्सेल में फॉर्मूलाज देखे हैं सिमिलर पैटर्न में यू विल फाइंड द फॉर्मूलाज. अगर हम डेट टाइम फंक्शंस की बात करें तो यू विल गेट द फंक्शंस लाइक डेट डिफरेंस, डेट पार्ट, डेट सीरियल. और आपको किसी डेट में से सिर्फ डे पिक करना है तो डे फंक्शन है. आवर वैल्यू पिक करनी है आवर फंक्शन होता है. मंथ वैल्यू पिक करनी है तो मंथ का ऑप्शन आपके पास होता है. लेट्स से हम मंथ पिक करते हैं तो वी गेट दिस ऑप्शन मंथ फ्रॉम डेट. कौन से डेट से लेना है, आई विल यूज द इंसर्ट ऑप्शन. डेट्स में जाके लेट मी पुल द स्टार्ट डेट. तो आई एम बेसिकली सेइंग कि स्टार्ट जो भी एक्चुअल स्टार्ट है आई वॉन्ट टू सी कौन से मंथ में काम स्टार्ट हो रहा है. यू कैन डू इट फॉर फिनिश एज वेल. आप यहाँ एक्चुअल स्टार्ट की जगह एक्चुअल फिनिश डिफाइन कर सकते हैं. लेट मी क्रिएट दिस और हम इसको रिनेम कर देते हैं एंड लेट्स कॉल दिस स्टार्ट मंथ. ठीक है. अब हम स्टार्ट मंथ को लेके आते हैं. इट सेज एरर. फील्ड सेटिंग्स में जाते हैं. फील्ड नेम इज दिस. फील्ड विड्थ वाइज चीजें ठीक है. फॉर्मूले में देखते हैं स्टार्ट मंथ इक्वल्स टू मंथ ऑफ द. ओके, हो सकता है सारों के लिए क्योंकि प्रोग्रेस स्टार्ट नहीं हुई होगी तो एक्चुअल स्टार्ट में वैल्यू नहीं है. जब वैल्यू नहीं है एनए है तो एनए के केस में मंथ नहीं आ रहा है. तो लेट्स चेंज द फील्ड ओवर हियर. हम मंथ की जगह एक्चुअल स्टार्ट की जगह लेट्स टेक बेस लाइन स्टार्ट तो है हमारे पास. ठीक है, तो विल गो फॉर बेस लाइन स्टार्ट. राइट, नाउ लेट्स सी. अभी भी एरर दे रहा है. Why is it that way?
क्या हमारा बेसलाइन वैल्यू सेट है? नहीं, इसीलिए एरर आ रहा है। तो लेट्स डू वन थिंग, बेसलाइन सेट कर लेते हैं सो दैट बेसलाइन में वैल्यूज आए। यप, अब आप देखो ये हमें 1 2 ऐसे वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स जब भी हम मंथ फंक्शन कॉल करते हैं तो बेसिकली वो नंबर डेटा में रिटर्न करता है। जनवरी मंथ होगा तो 1 आएगा, फरवरी मंथ है तो 2 आएगा, मार्च होगा तो 3 आएगा। तो इस तरीके से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ कस्टम फॉर्मूला फील्ड, यानी हमने कस्टम फील्ड बनाया जिसमें हम फॉर्मूला के थ्रू वैल्यूज पॉपअप कर रहे हैं। तो सेम पैटर्न में व्हाट वी कैन डू इज आप जो भी कैलकुलेशंस के लिए आपको नए फील्ड का रिक्वायरमेंट होगा यू कैन क्रिएट द फील्ड्स इन दैट वे। नाउ लेट्स से हमारे पास एक टोटल सेल्स का वैल्यू है एंड व्हाट यू कैन डू इज अगर आप इसको परसेंटेज के बेसिस पे मैनिपुलेशंस या कैलकुलेशंस देखना चाहो तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। लेट्स से इफ द परसेंटेज अगर जो परसेंटेज कैलकुलेट फील्ड है उसका वैल्यू 0 नहीं है तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे टोटल सेल्स में कितना परसेंटेज काम हो गया। तो कई बार ये भी होगा ना, जैसे आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज होंगे तो यू कैन पुट इन योर कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर वैल्यूज इन अ न्यू कॉस्ट फील्ड जिसको आप टोटल सेल्स वैल्यू या कोई भी नाम दे दीजिए एंड देन यू कैन क्रिएट अनदर कस्टम फील्ड जहाँ पे आप बेसिकली जितना परसेंटेज काम हो रहा है उसके बेसिस में सेल्स वैल्यू का कंजम्पशन भी बता सकते हो। ठीक है, कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इतना परसेंट काम इज गोइंग टू कॉस्ट यू दिस मच। तो इस तरीके से आप कस्टम फील्ड्स बना सकते हो। बट अगेन कस्टम फील्ड अगर आप चाहो कि एक कस्टम फील्ड जो भी आपका डेटा नॉर्मल फील्ड्स में चल रहा है सेम परसेंटेज वाइज प्रोपोर्शन वाइज प्रोग्रेशन आपको कस्टम फील्ड्स में भी चाहिए तो आपको सेपरेट सेग्रीगेटेड कस्टम फील्ड्स बनाने पड़ते हैं एंड उनको लिंक करना पड़ेगा। वंस यू डू दैट लिंक इन द सेंस फॉर्मूलाज बैकएंड में लगाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे फॉर्मूलाज आप लगाओगे यू विल गेट दी वैल्यूज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर आपको कोई कस्टम फील्ड ऑलरेडी बना हुआ है उसमें चेंजेस भी करने हैं तो व्हाट यू कैन डू इज आप कस्टम फील्ड पे जाइए, गो टू विच एवर फील्ड जिसमें चेंजेस करने हैं, यहाँ से आप उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम कस्टम फील्ड्स को क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, आई होप कस्टम फील्ड क्रिएट करने का तरीका समझ में आया होगा सबको कि किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। हाँ जी, यस मैम। Alright, so what I will do is I will stop screen share from my side. I will give you 10 minutes of time. Try to create custom field जो आपको आपके project में required है and once done we will have a screen share from your side and see कि how much you are able to replicate it. Alright, तो what we will do is we will move back to the projects once again और हम एक custom field create करेंगे using lookup option। ठीक है, alright, तो हम एक custom field create करेंगे। I am going to create a text field, इसको rename करते हैं and I will call it text lookup या let me call this DCBA का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। बट आई वॉन्ट कि इस बार मैं मैनुअली इनपुट ना करूँ, मुझे ड्रॉप डाउन में से पिक करना है। तो आई हैव क्रिएटेड वन DCBA लुकअप। यहाँ पे आई विल गो फॉर दिस लुकअप ऑप्शन, आई विल से ओके, लुकअप बटन क्लिक करेंगे एंड नाउ वी कैन प्रोवाइड द परमिसिबल वैल्यूज। लेट्स से आई एम गोइंग टू गिव दिस 4 सेट ऑफ वैल्यूज। आपको कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, वॉट एवर। लेट्स से जो भी कैटेगरी 1 है वो मैं A से बोल रही हूँ, कैटेगरी 2 है दैट इज B। आप यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो जस्ट फॉर क्लैरिटी कि ये A क्या सेट ऑफ वैल्यूज दिखाएगा, B किस रेफरेंस में, C क्या है। कैटेगरी 4 एंड लेट्स क्लिक ओके। तो हमने एक लुकअप फील्ड बना दिया, दिस इज द लुकअप फील्ड। अब आप देखिए जैसे ही आई विल कम टू दिस फील्ड आई विल गेट दिस ड्रॉप डाउन ऑप्शन। तो नाउ अभी स्मॉल कैपिटल कहीं कैपिटल में कहीं स्मॉल में इनपुट करने से हम बच जाएंगे। तो बेसिकली हमें एक लिस्ट मिल जाएगी कि वी कैन सेलेक्ट द ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लुकअप टाइप के भी कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं। तो आई होप अभी हमें तीनों तरीके के फील्ड टाइप्स बनाने आ गए। डिफॉल्ट बनाना है जिसमें हम कोई फॉर्मूला कोई लुकअप नहीं लगाना चाहते तो हम नन के साथ जाते हैं। हमें लिस्ट चाहिए कि हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म में बनाना है तो वी कैन गो फॉर लुकअप ऑप्शन। एंड अगर हमें फॉर्मूलाज बनाने हैं तो वी कैन गो फॉर दी फॉर्मूला बनाते टाइम इट्स जस्ट दैट हमें मैनुअली पता होना चाहिए कि हमें जो लिंकिंग्स करने हैं वहाँ फॉर्मूला क्या लगने वाला है। फॉर्मूला फ्रेम करेंगे एंड देन व्हाट वी विल डू इज अकॉर्डिंगली आप फील्ड्स को पिक कर सकते हैं।